आज तक जो कुछ भी हमने सीखा और समझा वो सुन के ही सीखा और समझा। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि जिस क्षेत्र में बालक का जन्म होता है वो उसी क्षेत्र की भाषा को सीख लेता है। तमिलनाडु में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से तमिल बोलता है। कर्नाटक में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से कन्नड़ बोलता है। हम लोगों को तमिल सीखनी पड़ जाए तो बहुत कठिन होगी, लेकिन जहां जिस बालक ने जन्म लिया है वो उसने सीख ली भाषा, अपने आप सीख ली। कैसे सीख ली? जो उसने सुना वो उसने सीखा। इसलिए जो लोग बहरे होते हैं वो गूंगे भी हो जाते हैं। गूंगापन कोई रोग नहीं है, बहरापन ही रोग है। कान से सुनाई दिया नहीं, मानो जन्म से बहरे थे, तो कोई शब्द ही अंदर नहीं गया, तो वो कुछ सुन नहीं पाए, तो वो सीख भी नहीं पाए। तो इसलिए जीवन भर बोल नहीं पाते, क्योंकि शब्द अंदर नहीं गए। तब इशारे से ही अपनी बात को कहने का, समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहली भक्ति है श्रवण। क्या श्रवण करना होगा? श्री कृष्ण की महिमा को श्रवण करना होगा, उनकी लीला को श्रवण करना होगा, उनके भक्तों के चरित्रों को श्रवण करना होगा। तो श्रवण करते करते क्या होगा? महत्व बुद्धि होगी। अभी हमको कोई किसी मिठाई के दुकान की 2 घंटे तक महिमा सुनाए कि फला मिठाई की दुकान पर ऐसी मिठाई मिलती है, वैसी मिठाई मिलती है, घंटे भर तक कोई महिमा सुनाए, तो सुनने के बाद क्या इच्छा जागृत होगी कि चला जाए उस मिठाई की दुकान पर, वहां से ली जाए, पाई जाए। तो श्रवण करने पर महिमा का ज्ञान हुआ, महत्व बुद्धि हुई, और जिसके विषय में हमने श्रवण किया, बार बार श्रवण किया, उसको देखने की, उसको छूने की, उसको पाने की लालसा उत्पन्न हुई। तो अब श्रवण करना होगा। जन्म से हम लोग क्या श्रवण किए? संसार में माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने हमको जन्म से क्या बताया? ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। जन्म से यही सीखा, यही सुना और यही समझा। बस ये तेरा है, ये मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये पैसे मेरे हैं, ये मकान मेरा है, ये शरीर मेरा है। तो रात दिन इस बात को सुनते सुनते यही बात दिल दिमाग में बैठ गई। अब सोते सोते भी संसार की विस्मृति नहीं होती। कभी किसी संत महात्मा से जाकर ये नहीं कहना पड़ता कि मेरा पत्नी पुत्र में प्रेम हो जाए, पैसे में प्रेम हो जाए, मोटर गाड़ी में प्रेम हो जाए, ये नहीं कहना पड़ता। ये तो स्वाभाविक प्रेम हो गया है। कहना पड़ता है कि भगवान में मन नहीं लगता, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान के नाम में प्रेम हो जाए। तो संसार में बिना चाहे प्रेम हो गया और भगवान में बहुत चाह के भी नहीं हो रहा। कारण क्या है? केवल एक, संसार को अपना समझे हैं, उस अपनेपन ने ही ममत्व करा दिया, अपनत्व करा दिया, ममता करा दी। तो अब क्या करना होगा? जिसको अपना कल्याण करना है उसको सत्संग श्रवण करना होगा, कथा श्रवण करनी होगी। आज तक जिसका भी जीवन परिवर्तन हुआ, हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग हमसे जुड़े हैं, पर जिससे पूछो आप कहाँ से आए, क्यों आए, ये नाम जब कैसे होने लग गया, एक ही उत्तर, कथा सुनी थी, कथा सुनी थी, कथा सुनी थी, कथा सुनी थी। वे हमसे नहीं मिले प्रत्यक्ष और हम उनसे नहीं मिले। बस YouTube के माध्यम से,
टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कथा सुनी और वो कथा ऐसी लग गई, क्या यहाँ पर जिस परिवार के द्वारा कथा की सेवा हो रही है तो उनकी बेटियों ने कथा ही तो सुनी थी और कथा सुनकर के कैसा रंग लगा, केवल श्रवण से। इसलिए सामान्य न माने श्रवण भक्ति को,